अब सबको पता है कि अभी जो टैक्स ईयर 2025 है उसकी रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक की जो टैक्स रिटर्न है इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है। अभी तक बहरहाल टैक्स रिटर्न के फॉर्म में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, खासकर जो ओवरसीज़ का टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो अभी तक सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ। लेकिन अभी हम क्विकली इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि ओवरसीज़ जो पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं क्या उनके ऊपर कोई टैक्स है, अगर किस सिचुएशन में वो टैक्सीबल होगा, या रिटर्न फाइल करते हुए कौन सी ऐसी गलतियां जब हम करेंगे तो हमें फ्यूचर में जो FBR की तरफ से नोटिस भी आ सकता है और हमें टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर लेते हैं कि फॉरेन इनकम क्या होता है और रेमिटेंस क्या होता है। तो ये जो ओवरसीज़ हैं इनके अक्सर दो ही क्वेश्चन होते हैं कि क्या मैंने फॉरेन इनकम के ऊपर जो पैसे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है ओवरसीज़ है जो दुबई में बैठा हुआ है और वहाँ से आप सैलरी इनकम ले रहे हैं और वहाँ पे जब वो पैसे आप पाकिस्तान में बेचेंगे तो क्या उसके ऊपर टैक्स होगा, ये क्वेश्चन होता है। या दुबई के जो पैसे हैं वो आप जो कमा रहे हैं वहाँ से सैलरी इनकम से ले रहे हैं, कोई आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ से रेंट आ रहा है, या बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आप उसके ऊपर टैक्स देंगे या वो सारी इनकम आप अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करेंगे। तो इसको हम वन बाई वन इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस ये होता है कि अगर कोई एक मिस्टर ए है, यानी कि आप हैं और आप UAE में बैठे हुए हैं और वहाँ से आप पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। पाकिस्तान में पैसे आप किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, अपने रिलेटिव के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, फ्रेंड के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, या किसी भी और जो भी रेलिवेंट बंदा है उसके अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उनके लिए वो रेमिटेंस होगी, यानी कि पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो रेमिटेंस होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे आते हैं वो रेमिटेंस है, जो हुंडी के थ्रू आते हैं वो रेमिटेंस नहीं है, यानी कि प्रॉपर बैंक चैनल के थ्रू जो पैसे आते हैं। इस पे स्टेट बैंक ने ऑलरेडी एक सर्कुलर जारी किया था 2022 में, जिसमें उसने कहा था कि रेमिटेंस वो होती है जिसकी 3 शर्तें पूरी हों। नंबर 1 क्या है कि वो पैसे जो है पाकिस्तान के से बाहर से किसी मुल्क में से आ रहे हों, मतलब आउटसाइड पाकिस्तान से वो जो पैसे हैं वो आ रहे हों। नंबर 2 क्या है कि जब आप किसी भी मुल्क से पैसे भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आप दुबई से पैसे भेजते हैं और दिरहम है, तो आपने उसी करेंसी में, जो फॉरेन करेंसी है उसी करेंसी में पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं और यहाँ का जो लोकल बैंक है उसको उस करेंसी की अमाउंट को कन्वर्ट करेगा PKR में। तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये जो 3 शर्तें जिनकी पूरी होंगी वो क्या होगा, रेमिटेंस होगा। सम टाइम ये भी आपके पास ऑप्शन होती है कि जब आप बाहर से पैसे भेजते हैं तो आप फॉरेन करेंसी में नहीं भेजते, वहीं से पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट कराते हैं और यहाँ पे भेज देते हैं, वो रेमिटेंस कंसीडर नहीं होगी। पाकिस्तान में जब पैसे आए तो वो कन्वर्ट होने चाहिए, यानी कि जो फॉरेन करेंसी रेट है वो चार्ज होना चाहिए। ये क्यों किया गया है? ज़ाहिर बात है किसी भी मुल्क में जब फॉरेन करेंसी आती है तो उस मुल्क की जो करेंसी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट होती है। इस वजह से उन्होंने शर्त रखी है कि आप बाहर से कन्वर्ट करवा के ना भेजें, जो भी करेंसी होगी पाकिस्तान में उसकी कन्वर्जन होनी चाहिए। ये शर्त है, जब आप पैसे भेजें तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद आता है कि जब आप पैसे भेजते हैं तो आप कितनी तरह से भेज रहे होते हैं और उसमें क्या रिस्क होता है, कहाँ पे FBR आपको टैक्स चार्ज कर सकता है। एक लॉजिकल और टेक्निकल कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कि जब आप पैसे भेजते हैं, नंबर 1 तो ये है कि आप बाहर से अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं, मतलब पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट है, बैंक में आपका अकाउंट है और आप बाहर से अपने अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो ये सारी की सारी क्या कहलाई जाएगी, रेमिटेंस कहलाई जाएगी। और जो 3 शर्तें मैंने रेमिटेंस की बताई हैं कि बाहर से करेंसी आए और यहाँ से कन्वर्ट हो, आप अपने अकाउंट में भेजें, बाद में आप उसको चाहे किसी को भी ट्रांसफर करें, कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, कोई एसेट परचेज करें, कुछ भी परचेज करें, आपकी सारी मनी वाइट है, लीगल है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, आपने कोई टैक्स नहीं देना। जब आप बाहर से और खुद नॉन रेजिडेंट है, मतलब आप बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में आपने मोर देन 183 डेज जो स्पेंड नहीं किए, यानी कि बाहर से आप पाकिस्तान से बाहर हैं, नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान में जो पैसे भेजेंगे उसके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं देना अपने अकाउंट में। अगर आप अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं और आपकी वाइफ जो है वो नॉन फाइलर है और बाद में आपने पैसे भेजे वाइफ के अकाउंट में और प्रॉपर्टी ली गई आपके नाम से, अक्सर ऐसे हमने देखा, हमारे पास केस आते हैं कि पैसे वाइफ के अकाउंट में भेजे जाते हैं और जो प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड के नाम पे होता है, आपके नाम पे हो जाता है, यानी कि जो भेज रहा है पैसे उसके नाम पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लीगली FBR आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको लॉजिकली अपनी रिटर्न में इसको रेमिटेंस डिक्लेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये रेमिटेंस है, क्योंकि आपका और वाइफ का, क्योंकि वाइफ नॉन फाइलर है तो उनके नाम पे जो भी एसेट्स हैं वो अपने नाम पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अभी टैक्स रिटर्न में ये ऑप्शन आ भी रही है, मतलब आपकी वाइफ के अकाउंट में रेमिटेंस आई, आप अपनी रिटर्न में रेमिटेंस शो कर दें
और बाद में जो प्रॉपर्टी आपने ली वो आपकी रिटर्न में ऑटो आ जाएगी। इसमें बाद लोगों का ये कंसर्न है कि जब पैसे आपके नाम पे नहीं आए तो आप रेमिडेंस कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि प्रैक्टिस यही है कि या तो आप फिर वाइफ को फाइलर करें और उसके बाद जो है वो आपके नाम पे एसेट लें और प्रॉपर उसको जो है वो गिफ्ट की फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया जाए। तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली ऐसे हो नहीं सकता। तो इस वजह से इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने अकाउंट में रेमिडेंस शो करें और जो एसेट आप परचेज कर रहे हैं ऑब्वियसली आपके नाम पे होगा, वो भी आप अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर दें। इसमें कोई इतना इशू नहीं है, प्रैक्टिस ही फॉलो की जाती है। कल को आपको पूछा जाएगा तो आप दिखा दें, वाइफ का आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड नंबर होगा, सारी चीजें अवेलेबल होंगी, निकाहनामा होगा, आप दिखा दें कि वाइफ है उनके अकाउंट में भेजी है। तो यहाँ पे एफबीआर के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है। ए ने शो करना था, बी ने कर दिया, कोई उसमें और इमीडिएट फैमिली मेंबर है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। प्रैक्टिस है, ये फॉलो भी हो रही है और एक्सेप्टेड भी है। उसके बाद मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि आप क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त के अकाउंट में पैसे भेज देते हैं और या रिलेटिव के अकाउंट में पैसे भेज देते हैं और बाद में पैसे भेजे आपने अपने किसी दोस्त के अकाउंट में और उसने आपके नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, मतलब अपने अकाउंट से दोस्त ने अपने अकाउंट से पे ऑर्डर या बैंक ट्रांसफर करके कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई गाड़ी ले ली या कोई भी एसेट ले लिया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे अब जो जिसने पैसे भेजे हैं अगर उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो वो क्या करेगा? यहाँ पे वो रेमिडेंस शो नहीं कर सकता क्योंकि ये थर्ड पार्टी आ चुका है। ये जो बंदा दोस्त आपका है ये अपने अकाउंट में रेमिडेंस शो करेगा, आप शो नहीं कर सकते। तो ये आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सही तरीके से पैसे भेजेंगे नहीं, अपने आपके नाम पे एसेट आएगा तो टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कैसे करेंगे? और आपको मैंने बताया हुआ है कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट देता है तो कई जगह पे वो टैक्सीबल हो चुका है, तकरीबन वो टैक्सीबल हो जाता है, चाहे आप पूरी शर्तें पूरी भी कर लें, क्योंकि इसमें इमीडिएट फैमिली मेंबर या रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो ये अक्सर हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसमें कोई केस लॉ देख रहा हूं, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस केस में ये गिफ्ट टैक्सीबल हो जाता है, ये इनकम बन जाती है। इवन बाद में दोस्त आपको ट्रांसफर भी कर दे, गिफ्ट भी दे दे, यानी कि अपनी रिटर्न में दिखा भी दे और आप एक्सेप्ट भी कर लें, फिर भी मसला आता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर ये करते हैं, दोस्त के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज देते हैं, अपने जो दूर के रिलेटिव है उसके अकाउंट में भेज देते हैं और बाद में आपके नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है। तो वो भी फंस जाता है, वो क्या करे अपनी रिटर्न में, क्योंकि उस एसेट उसके नाम पे है नहीं है, रेमिडेंस उसके नाम पे आ गई है, आपके नाम पे रेमिडेंस है नहीं है, एसेट आपके नाम पे आ गया। तो ये कंफ्यूजन है और एफबीआर का ये फेवरेट टॉपिक है जहां पे वो नोटिस भेजता है और अक्सर आपसे फाइन या इस तरह की पेनल्टी भी रिकवर की जाती है, क्योंकि आप रेमिडेंस शो कर देते हैं, रेमिडेंस होती ही नहीं है। उसके बाद क्या आता है? अक्सर दूसरी गलती क्या होती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं, जो एजेंट है उसके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, या जो कार्ड का डीलर है, शोरूम का ओनर है या शोरूम का जो अकाउंट होता है उसके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही मसला है कि पैसे किसी और के अकाउंट में आए हुए हैं, एसेट आपके नाम पे है, वो भी फंस जाता है। उसका तो बिजनेस है, वो बता देगा कि ये देखें जी मेरे अकाउंट में पैसे आए थे, मैंने आगे भेज दिए, वो तो निकल जाएगा, लेकिन आप अपने नाम पे एसेट कैसे शो करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो लोग इसको रेमिडेंस शो कर देते हैं, इस तरह की गलती करने के बाद अपनी टैक्स रिटर्न में रेमिडेंस शो करके एसेट रिपोर्ट कर लेते हैं और बाद में कभी नोटिस आता है और एफबीआर आपको ये कहता है जरा पीआरसी डॉक्यूमेंट लेके आए। पीआरसी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोसीड रियलाइजेशन डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट जब आप रेमिडेंस पाकिस्तान में भेजते हैं तो बैंक आपको ये डॉक्यूमेंट देता है और उस पर लिखा होता है कि ये वाकई ही रेमिडेंस है। तो जब आपके अकाउंट में रेमिडेंस ही नहीं आई तो आप अपनी रिटर्न में रेमिडेंस कैसे शो कर सकते हैं? आपके पास पीआरसी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जब पीआरसी डॉक्यूमेंट नहीं होगा और आपने गलती की इस दो केसेस में, तो आपको मैक्सिमम जो टैक्स है वो 45% तक चार्ज किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जी 1 करोड़ की रेमिडेंस आपने भेजी और आपने ये गलती कर दी, तो उसमें तकरीबन 45 लाख तक 4.5 मिलियन तक जो टैक्स आपको चार्ज किया जा सकता है। ये मैक्सिमम स्लैब है, इससे कम भी टैक्स होता है, यानी कि स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, आपकी सारी चीजें ओके होती हैं। जब आप पाकिस्तान अकाउंट में पैसे भेजें, अपने अकाउंट में भेजें, वहां से आप ए को भेज दें, बी को भेज दें, चाहे XYZ को भेज दें, कोई मसला नहीं होगा, आपके पास जस्टिफिकेशन अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप भेजेंगे ऐसे बंदे के नाम पे जो दूर दूर तक आपका रिलेटिव ना हो, दोस्त हो या थर्ड पार्टी हो, तो भाई आप अपनी टैक्स रिटर्न में इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? ये गलती आपने कभी नहीं करनी, याद रखें। उसके बाद क्या आता है पॉइंट, जैसे हमने 2 पॉइंट स्टडी किए कि फॉरेन इनकम क्या होती है, रेमिडेंस क्या होती है। रेमिडेंस को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम ये होती है कि एक रेजिडेंट पर्सन, मतलब एक बंदा है जो पाकिस्तान में रहता है, उसने मोर देन 183 डेज पाकिस्तान में कंप्लीट कर लिए हैं और पाकिस्तान से बैठ के वो बाहर सर्विसेज दे रहा है। फॉर एग्जांपल वो यूरोप में, अमेरिका में सर्विसेज दे रहा है और वहां से उसको इनकम आती है,
या उसकी कुछ बिल्डिंग्स है जो उसने रेंट पे दी हुई है मिडिल ईस्ट में, या उसका कोई बिजनेस है जो कि बाहर से उसको पैसे आते हैं और वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, मतलब पाकिस्तान में मोर देन 180 डेज स्पेंड कर चुका है, तो जो भी उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम होगी वो पाकिस्तान के अंदर टैक्सेबल होगी और उस पे उसने टैक्स देना है। यानी कि रेजिडेंट की बात हो रही है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और बाहर से पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं वो तो रेमिटेंस है। तो जिसने 180 डेज पाकिस्तान में कंप्लीट कर लिए और पूरी दुनिया से कहीं से भी उसको पैसे आ रहे हैं तो वो फॉरेन इनकम कहलाई जाएगी और वो पाकिस्तान में बैठा होगा और उसने उसके ऊपर रिटर्न फाइल करनी है और टैक्स भी देना है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आप बाहर सब्सिडी दे रहे हैं, आपको ऑनलाइन सब्सिडी दे रहे हैं, सैलरी आ रही है, कोई आपने बिल्डिंग ली हुई है दुबई में, किसी भी मुल्क में, वहां से रेंट आ रहा है वो टैक्सीबल होगा, आपका बिजनेस है बाहर वो टैक्सीबल होगा। इसके अलावा कोई भी और इनकम है, अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं और पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, यानी कि 183 डेज आपने पाकिस्तान में कंप्लीट किए हुए हैं, तो आपने टैक्स देना है। अक्सर ये होता है कि लोग 2 माह पाकिस्तान में रहते हैं, 3 महीने बाहर रहते हैं, फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो पूरे साल में चेक करना है आपने कि क्या आप मोर देन 183 डेज पाकिस्तान में रह चुके हैं। अगर आप रह चुके हैं तो आप पूरी दुनिया से जहां जहां पे से इनकम ले रहे हैं आपने टैक्स देना है। तो अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो वो क्या है कि अगर ओवरसीज हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने 183 डेज पाकिस्तान से बाहर स्पेंड कर लिए हैं, वो हैं ओवरसीज, उन्होंने पाकिस्तान में जो पैसे भेजने हैं वो रेमिटेंस कहलाई जाएगी। रेमिटेंस भेजने के लिए मैंने आपको 3 शर्तें बताई थी कि बाहर से वही करेंसी पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में रेट लगने के बाद, लोकल एक्सचेंज रेट लगने के बाद उस करेंसी को कन्वर्ट किया जाए पीकेआर में, मतलब बाहर से आपने दिरहम है या डॉलर है या यूरो है या पाउंड है वो भेजने हैं, वहां से कन्वर्ट करवा के पाक रुपीज नहीं भेजने। मतलब 100 पाउंड है वहां से भेज दे, पाकिस्तान में आके वो कन्वर्ट हो, 100 दिरहम है वहां से भेज दे, पाकिस्तान में आके वो कन्वर्ट हो, वो रेमिटेंस कहलाया जाएगा, उस पर आपने टैक्स नहीं देना। ये शर्त आपने पूरी करनी है। फिर मैंने आपको बताया कि हम गलतियां क्या करते हैं, दोस्त के अकाउंट में भेज देते हैं, रिलेटिव के अकाउंट में भेज देते हैं, डीलर के अकाउंट में भेज देते हैं, पार्टी के अकाउंट में भेज देते हैं, तो एसेट आपके नाम पे होता है। ये गलतियां कल को डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते, जब डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो रेमिटेंस भेजने से पहले आपने, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हमने रिपीट कर लिया क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसे केसेस आ रहे हैं कि एसेट उनके नाम पे है, पैसे डायरेक्ट पार्टी को भेजे हुए हैं।